नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन अनकही बातों की जो सिर्फ आंखें कह सकती हैं। हाँ, खासकर जब मामला दिल का हो, प्यार या आकर्षण का। बिल्कुल। हमारे पास एक श्रोता ने एक लेख साझा किया है, आंखों से प्यार जताने के 5 गुप्त इशारे। अच्छा। तो आज हम इसी लेख को थोड़ा गहराई से समझेंगे। मतलब ये इशारे क्या हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। और ये असल में कितने काम आते हैं ना। हाँ, वही। सोचना भी कितना दिलचस्प है कि भाई आंखें कितना कुछ कह सकती हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो इस लेख में पहला इशारा बताया है लंबा आई कांटेक्ट, मतलब थोड़ी देर तक आंखों में देखना। तरीका यह है कि आप जिससे बात कर रहे हैं और अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो करीब 2 से 4 सेकंड लगातार उनकी आंखों में देखें। अच्छा, बस 2 से 4 सेकंड? हाँ, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ नजरें हटा लें। लेख कहता है ये सीधा बताता है कि आप इंटरेस्टेड हैं। और बार बार करने से उन्हें पता चल जाता है। पर क्या ये वाकई इतना सिंपल है? देखिए, यहाँ मनोविज्ञान की बात आती है। लंबा आई कांटेक्ट ना अक्सर आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। अच्छा। जब आप किसी की आंखों में कुछ सेकंड देखते हैं बिना हिचके, तो ये दिखाता है कि आप उस पल में हैं, आपका ध्यान उन पर है। हाँ, ये तो है। और फिर वो जो नजरें धीरे से हटाना है मुस्कान के साथ, वो इसे थोड़ा नरम बना देता है, मतलब आक्रामक नहीं लगता। हाँ, वो घूरने जैसा नहीं लगता फिर। बिल्कुल, ये एक तरह का खुलापन दिखाता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस और थोड़ी नरमी का मिक्स है ना, यही इसे असरदार बनाता है। सामने वाले को लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए खास है, या कम से कम इनका ध्यान मुझ पर है। हाँ, ये बात तो समझ आती है कि आत्मविश्वास दिखता है। लेकिन क्या कभी-कभी ये अजीब नहीं लग सकता? मतलब कोई लगातार देखे तो? हाँ हाँ, बिल्कुल लग सकता है। इसीलिए तो वो संतुलन वाली बात है। अच्छा। लेख में 2-4 सेकंड कहा है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कोई लगातार घूरता ही रहे तो वो यकीनन असहज करेगा। हाँ, वो तो पक्का करेगा। और दूसरी बात, नजरें कैसे हटाएं, चेहरे पर भाव क्या थे, वो मुस्कान, ये सब बहुत मायने रखता है। ये उस घूरने वाली फीलिंग को कम करके इसे एक दोस्ताना या मतलब रुचि दिखाने वाला संकेत बना देता है। तो इशारा तो ठीक है, पर सलीके से करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। ये संतुलन वाली बात गांठ बांध लेनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा इशारा, ये पहले वाले से थोड़ा अलग है। हाँ, कौन सा? लेख कहता है नजरें मिलाकर फिर झुका लेना। ओह अच्छा, मतलब देखो और फिर नीचे देख लिया। हाँ, बिल्कुल। इसे लेख में शाय अट्रैक्शन कहा गया है, शर्मीला आकर्षण, जैसे आप उन्हें देखकर शर्मा गए हो। ये तो बिल्कुल उल्टा है पहले वाले से। हाँ, लेख कहता है ये गहरा और प्यारा इशारा है। हाँ, ये दिलचस्प है, क्योंकि ये वो आत्मविश्वास वाला मैसेज नहीं देता। नजरें झुकाना तो अक्सर मतलब थोड़ी झिझक दिखाता है। हाँ, जैसे कोई वल्नरेबल हो रहा हो। बिल्कुल, वल्नरेबिलिटी, मासूमियत, ये दिखाता है कि आप सामने वाले से प्रभावित हैं, शायद थोड़े अभिभूत भी। ये ऐसा कहने जैसा है कि मैं आकर्षित तो हूँ, पर कहने में थोड़ी शर्म आ रही है। और ये मासूमियत कई लोगों को अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या इसे हमेशा आकर्षण ही समझेंगे लोग? कहीं ऐसा ना हो कि कोई सोचे इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, या ये मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। ये बहुत जरूरी सवाल है, और आपकी बात बिल्कुल सही है। इसे गलत समझा जा सकता है ना? बिल्कुल। कोई सोच सकता है कि आप में आत्मविश्वास नहीं है या आप असहज हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब माहौल कैसा है वगैरह। हाँ, माहौल कैसा है, उस इंसान से आपका रिश्ता कैसा है, आपकी बाकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, ये सब मिलकर तय करता है कि नजरें झुकाने का मतलब क्या है। हाँ, ये भी है। और हाँ, कल्चर का भी फर्क पड़ता है। कुछ संस्कृतियों में शर्मीलेपन को अच्छा माना जाता है, कहीं शायद उतना नहीं। लेख में ये नहीं है, पर ये जानना जरूरी है। सही बात है, पूरी सूरत देखनी पड़ेगी। अच्छा, तो तीसरा इशारा, धीरे से पलकें झपकाना, स्लो ब्लिंक। स्लो ब्लिंक, ये कैसे होता है? तरीका यह है कि बात करते हुए आप नॉर्मल से थोड़ा धीरे पलकें बंद करें और खोलें। इसे सॉफ्ट गेज भी कहा है। अच्छा, सॉफ्ट गेज। हाँ, और ये प्यार और लगाव दिखाने का एक कोमल तरीका माना जाता है। लेख ये भी कहता है कि लड़कियां इसे अक्सर इस्तेमाल करती हैं, बहुत सूक्ष्म तरीके से। ये वाकई बहुत सूक्ष्म, लेकिन क्या कहते हैं, शक्तिशाली संकेत है। हाँ। कैसे? देखिए, नॉर्मल पलक झपकाना तो शरीर की जरूरत है, आंखें नम रखने के लिए, वो हम बिना सोचे करते हैं। हाँ, वो तो होता रहता है। लेकिन जानबूझकर धीरे,
धीरे पलके झपकाना किसी को देखते हुए, ये एक अलग ही संदेश है। ये अक्सर विश्वास, आराम और एक भावनात्मक जुड़ाव दिखाता है। विश्वास और आराम कैसे? सोचिए, हम आंखें कब धीरे से बंद करते हैं? जब हम किसी के साथ बिल्कुल सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, सही बात है, जब डर नहीं होता। बिल्कुल। को ये दिखाता है कि हमें सामने वाले से कोई खतरा नहीं है, हम उनके साथ शांत हैं। एक तरह से ये कहता है, मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो काफी गहरा मतलब हुआ। क्या ये तनाव भी कम करता है? हाँ, माना जाता है। जब कोई आपकी तरफ देखकर धीरे से पलके झपकाता है तो ये आपके ऊपर भी एक शांत असर डाल सकता है, अवचेतन रूप से। अच्छा। ये संकेत देता है कि माहौल तनाव वाला नहीं है, आरामदायक है। इससे आपसी विश्वास बनता है, रिश्ता गहरा होता है। ये तेज तेज पलके झपकाने से बिल्कुल अलग है, जो कभी कभी घबराहट दिखाता है। समझ गया। धीमी गति वही असली चीज है यहाँ। बिल्कुल। ओके, चौथा इशारा, ये शायद हम सब ने महसूस किया होगा, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान। हाँ, ये तो क्लासिक है। लेख कहता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, आंखों की चमक और सच्ची वाली मुस्कान, ये प्यार या गहरे लगाव का सबसे बड़ा, सबसे साफ इशारा है। और सबसे खास बात, ये नकली नहीं हो सकती। सच्ची चमक और मुस्कान दिल से आती है। हाँ, ये बात बहुत सही है। अगर हम इसे गैर मौखिक संचार के नजरिए से देखें तो ये प्रामाणिकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रामाणिकता मतलब असली। जब हम सच में खुश होते हैं या किसी के लिए स्नेह महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में बदलाव आते हैं। आंखों की पुतलियां थोड़ी फैल सकती हैं, आंखों के किनारों पर हल्की लकीरें बनती हैं। हाँ, वो स्माइल लाइंस। बिल्कुल, जिसे दुष्यंत स्माइल भी कहते हैं। और चेहरे पर मुस्कान अपने आप आती है, बनावटी नहीं लगती। लेख सही कहता है, इसकी नकल करना मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि ये उन मांसपेशियों से जुड़ा है जो हमारे कंट्रोल में पूरी तरह नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुस्कुरा तो रहा है पर आंखों में वो चमक नहीं है, तो शायद वो भावना उतनी सच्ची नहीं है। देखिए, ये कहना शायद थोड़ा ज्यादा आसान करना होगा, पर हाँ, आंखों का साथ देना सच्ची भावना का एक मजबूत संकेत जरूर है। एक होती है सोशल स्माइल, जो हम तमीज के लिए देते हैं। उसमें आंखें अक्सर शामिल नहीं होती, तो जब आंखें भी मुस्कुराएं तो वो ज्यादा असली और गहरी लगती हैं। हाँ, ये तो है। और इसे पहचानना भी आसान है क्योंकि वो सहज लगती है, जबरदस्ती की हुई नहीं। ये सीधे सीधे अच्छी भावनाओं का संकेत है। दिलचस्प। अच्छा, अब आते हैं पांचवें और आखिरी इशारे पर, छोटा सा विंक, आंख मारना। ओ, आंख मारना, ये तो बड़ा ट्रिकी हो सकता है। हाँ, लेख भी यही कहता है। एक हल्का सा सही मौके पर किया गया विंक दोस्ताना भी हो सकता है, रोमांटिक भी। एक सीक्रेट सिग्नल जैसा लगता है, जैसे बस उसी को कुछ खास कहा हो। लेकिन चेतावनी है, ज्यादा नहीं करना और गलत माहौल में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। यहाँ कॉन्टेक्स्ट ही राजा है। विंक शायद इन सब में सबसे ज्यादा माहौल पर निर्भर करता है। कैसे? दोस्तों के बीच मजाक हो सकता है, शरारत हो सकती है, पर अगर किसी ऐसे इंसान के साथ किया जाए जिसमें रोमांटिक रुचि है, तो सही समय पर छोटा सा विंक वो एक चुलबुलापन दिखा सकता है। हाँ, थोड़ा प्लेफुलनेस। बिल्कुल, आत्मविश्वास भी, और ये भी कि भाई हमारे बीच कुछ खास है। लेकिन जैसा लेख ने कहा है, गलत इस्तेमाल बहुत गड़बड़ कर सकता है। गलत इस्तेमाल मतलब? कब ये अजीब या मतलब ठीक नहीं लगेगा। कई स्थितियों में। बहुत ज्यादा करो तो बचकाना लगता है। हाँ। किसी ऐसे से करो जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो क्रीपी लग सकता है। किसी सीरियस माहौल में कर दो तो बेवकूफी लगेगी। सही बात है। ये सामने वाले को बहुत गलत संकेत दे सकता है या उन्हें बहुत असहज कर सकता है। इसलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। माहौल देखो, रिश्ता देखो, सामने वाले का मूड देखो, तब जाकर शायद। इसमें सामाजिक समझ बहुत जरूरी है, वरना गलत समझे जाने का पूरा चांस है। बिल्कुल। तो ये थे वो 5 इशारे, लंबा आई कांटेक्ट, नजरें झुकाना, स्लो ब्लिंक, आंखों में चमक के साथ मुस्कान और वो छोटा सा विंक। हाँ, काफी दिलचस्प लिस्ट है। हमने इनके मतलब और साइकोलॉजी को समझा, लेकिन जैसे विंक वाले मामले में साफ हुआ, सिर्फ मतलब जानना काफी नहीं है। तो इन सब का निचोड़ क्या है, क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात जो लेख भी इशारा करता है वो ये कि ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, खासकर भावनाओं वाला, ये बहुत सब्जेक्टिव होता है, मतलब व्यक्तिगत। हर कोई इसे एक जैसा नहीं समझता, ना ही एक जैसा रिएक्ट करता है। हाँ, ये तो है। जो एक के लिए प्यार का इशारा है वो दूसरे को अजीब लग सकता है। व्याख्या हमेशा उस इंसान पर, उसके अनुभव पर
और उस पल के माहौल पर निर्भर करता तो ये नहीं मान सकते कि हमने सिग्नल भेजा तो वो सही ही समझा जाएगा। हाँ, ये सोचना थोड़ा रिस्की है। और लेख में एक और चेतावनी थी, अति से बचना। ज्यादा घूरना या बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होने की कोशिश करना, इससे बात बिगड़ सकती है ना? बिल्कुल। संतुलन, अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेस इज मोर। हाँ। लगातार घूरना डरावना है, हर बात पर आंखें मटकाना बनावटी लगेगा। सूक्ष्मता मतलब सटल होना ज्यादा असरदार होता है। इशारे ऐसे हों जो नेचुरल लगे नहीं कि आप कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर वो बात आती है जो लेख में भी है, सामने वाले की प्रतिक्रिया पढ़ना। हाँ, प्रतिक्रिया पढ़ना। ये कैसे करें? कैसे समझें कि इशारा सही गया या गलत? देखिए, ये एक टू वे स्ट्रीट है। आप सिर्फ सिग्नल भेज नहीं रहे, आप देख भी रहे हैं कि वो रिसीव कैसे हो रहा है। अच्छा। क्या वो आपकी नजर का जवाब दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज खुली ही है, या फिर वो नजरें चुरा रहे हैं, असहज दिख रहे हैं? ये देखना होगा। उनकी प्रतिक्रिया ही आपको बताएगी कि आपका इशारा कैसा लगा। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर नेगेटिव या समझ नहीं आ रहा तो बेहतर है पीछे हट जाएं। हाँ, उनकी सीमाओं का सम्मान करना। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर आज हमने आंखों के इन 5 दिलचस्प इशारों पर बात की। हाँ, लंबा आई कांटेक्ट, नजरें झुकाना, स्लो ब्लिंक, आंखों की चमक वाली मुस्कान और वो विंक। और सबसे बड़ी सीख यही है कि आंखें बेशक बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करते हुए नजाकत, माहौल, संतुलन और सामने वाले का रिएक्शन, हाँ, इन सब पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये एक भाषा है जिसे सही से बोलना और समझना पड़ता है। बिल्कुल। ये सारी बातचीत काफी रोचक रही। मेरे मन में एक आखिरी ख्याल आ रहा है। हाँ, बताइए। ये लेख और हमारी बात भी ज्यादातर इस पर थी कि हम सिग्नल कैसे भेजें, अपनी भावनाएं आंखों से कैसे बताएं। हाँ, भेजने पर फोकस था। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, हम दूसरों से मिलने वाले इन इशारों को समझने में कितने माहिर हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हम कितनी बार दूसरों की आंखों पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर सच में ध्यान देते हैं, और कितनी बार हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं या अपने हिसाब से गलत मतलब निकाल लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो इस पर भी सोचा जा सकता है कि हम इन संकेतों को रिसीव करने में पाने वाले के तौर पर कितने सचेत हैं और कैसे इसे बेहतर कर सकते हैं। सही कहा। शायद अगली बार जब किसी से मिलें तो उनकी आंखें क्या कह रही हैं, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। हाँ, शायद। बस एक ख्याल था।